1.5 लीटर पानी ऐसे ही पी गए और बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं गया हमें। ये हालत है यहाँ पे खोद वोद के। हे गाइस, वेलकम टू जगनॉट। आज सैटरडे और निकले थे काफ़ी जल्दी, बट घूम फिर के आना पड़ा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले मेरे को ये सब कर दें तो फिर दिखाता हूँ मैं। ऑन ही है सब कुछ, ठीक है भाई। तो बात ये है कि यहाँ से बहुत आगे तक पाइप्स डल रही है, मतलब बहुत बड़ी है, तो सूरज की पाइप्स होगी, तो पूरा खोद रखा है। देखो दिखाता हूँ। यहाँ मतलब झाड़ है तो शायद दिखे नहीं, बट यहाँ से लेके ये खोद खोद के बहुत आगे तक। और यहाँ पे 2 दिन पहले था तो उस टाइम तो यार पूरा ही ब्लॉक ही कर दिया था यहाँ से, मतलब पूरा, मतलब अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आप आ ही ना सको। जैसे तैसे वो तो खत्म किया, लेकिन ठीक है, एक ही दिन में उन्होंने कर दिया था तो खुल गया कॉम्प्लेक्स। और अभी आगे जहाँ से आते हैं ना वो ब्लॉक कर दिया है, तो पूरा ऐसे गेट फिर यहाँ पे चल रहा है। चलो अपने लिए ही है, ये तो काम हो रहा है कुछ तो हमारे फायदे के लिए होगा, खुद के लिए तो कर नहीं रहे वो, तो अभी थोड़ा सह लेते हैं, कुछ तो फायदा होगा इसका। सैटरडे को है ना यहाँ पे मैंने नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स, इन दिस कॉम्प्लेक्स पूरे गांधीनगर में ही वाइब भी कुछ और होती है। मतलब पता नहीं, सैटरडेज आर ऑलवेज लाइक वेरी लूजी गुजी। चौराहे पे जाओ तो पुलिस नहीं होती, व्हीकल्स बहुत कम होते हैं, और बस लोग ऐसे ही ट्रैक पैंट और चड्डे पहन के घूमते हैं बाहर दिन के टाइम 10-11 बजे भी। तो ये सैटरडे की फील अलग है यहाँ पे। तो अभी बजा है 9:45 और अपने अभी थोड़ा काम है अपने को। काम ये है कि जो ये एक स्क्रिप्ट थी उसको तो हमने रजिस्टर करके रख दी और लोगों को भेज भी रहे हैं, बट अब ऐसे ही बैठे तो रह नहीं सकते। मतलब ऐसा थोड़ी है कि चलो ये लिख दिया खत्म हो गया अभी वही करें, नहीं, यू शुड ऑलवेज कीप राइटिंग। तो इसलिए अभी जो नेक्स्ट आइडिया है मेरे पास वो काफ़ी तक मैंने डेवलप कर लिया है, काफ़ी हद तक। उसको थोड़ा और स्टोरी बीट्स उसकी करनी है आज, तो आज होपफुली सारी स्टोरी बीट्स मैं कर दूँ तो फिर सीधा मैं लिखना ही शुरू कर दूँ। तो आज ये अपना टारगेट है कि स्टोरी बीट्स सारी सोचनी है, और वो काफ़ी मतलब 20-25% है ना बिगिनिंग ऑफ द मूवी, वो तो कर लिया मैंने, वो हो गया, मैं लिख भी दिया। उसके बाद का अपने को करना है। होपफुली आज ये हो जाए, होपफुली स्टोरी बीट सारी हो जाए, तो नेक्स्ट वीक में मैं फर्स्ट ड्राफ्ट लिखूँ। फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हो जाए उसके बाद फिर इट गेट्स ईजी है। तो आज का ये टारगेट है अपना, सोचना है आराम से, और फिर अपना टिफ़िन आएगा वो मैं दिखाया नहीं था पिछली बार, तो वो दिखाऊंगा इस बार, और आराम से बताऊंगा कि क्या क्या है, सिस्टम इसका क्या है, और मतलब कैसे मैंने ये वाला चूज़ किया, कैसे अराइव हुआ इसमें। तो भी नेक्स्ट मिलते हैं जब टिफिन आए तब। अच्छा, उससे पहले एक अपडेट, पिछले 2-3 वीक से जो गर्मी पड़ रही है, जो गर्मी मतलब कमाल। वैसे पड़नी भी चाहिए कि ये तो मतलब टाइम है गर्मी का, बट ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा अपना परसेप्शन बनता है कि इस साल पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्मी। एक्चुअल में तो मतलब आंकड़े देखें हम अगर डिग्रीज तो सेम ही है। आई थिंक पिछले साल भी इतना ही टेम्परेचर होता था, इस साल भी इतने, बट अपना परसेप्शन ऐसा होता है कि यार इस बार तो बहुत गर्मी है। तो पिछली बार भी थी, बट हमको लगती है गर्मी, तो यार सोचते मतलब वो पिछला जो एक्सपीरियंस है ना वो कम लगता है, अभी वाला ज़्यादा ग्रेव लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी। 2 दिन से थोड़ा कम हुआ है टेम्परेचर, और थोड़ी सुबह में तो एटलीस्ट बेरेबल होता है, दोपहर में फिर बहुत गंदा होता है। तो ये हाल है अभी, और आई थिंक 3-4 वीक और ऐसे जाएंगे। जून में तो बारिश आ जाती, तो फिर 2-3 वीक तो ऐसे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा कम रहेगा। तो ये बजाय 12 या 12:15 और अपना लंच आ गया है, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या है आज। ऐसे ही पॉलीथीन के अंदर ये बॉक्स ऐसा होता है, इसमें सब्जी में है कुछ आलू और भिंडी, नहीं तो ये आलू और भिंडी, हाँ। और ये है ना, ये रैप नहीं है, ये रोटियाँ है, और दाल चावल तो होता ही है। फ्रेश एंड वार्म, मतलब गर्म है अभी, और मतलब रोज़ ऐसे ही आता है टिफ़िन, तो गर्म ही आता है अपना, तो इट्स अ गुड थिंग। अभी टिफ़िन में ऐसा है कि मेरे को ये मिला ऐसे ही कि मैंने सर्च किया था टिफ़िन सर्विसेज इन गांधीनगर, तो बहुत सारे अलग अलग मिले। उसमें से 4-5 लोग थे जो उनको मैंने कॉल किया, बट
मेजॉरिटी ऑफ देम ने बंद कर दिया। तो पेंडेमिक के टाइम शायद फिर उसके बाद बंद हो गया होगा। यहाँ पे काफ़ी वर्कफोर्स घर से ही काम कर रही थी, तो शायद सब लोग ने ऐसे ही बोला कि हमने तो वाइंड अप कर दिया। एक दो मिले जो बोल रहे थे कि हाँ दे देंगे, आप बताना ये तो, बट ठीक मतलब उतना मेरे को लगा नहीं, पता नहीं। और प्राइस तो ज़्यादा थी, 100 रुपीज़ टिफ़िन के और 20 रुपये फिर चार्ज, तो मतलब 120 रुपये का। और बहुत सारे एक दो लोग बोल रहे हैं कि टिफ़िन देते हैं लेकिन देने नहीं आएंगे, आपको लेने आना पड़ेगा। तो अब यार व्हाट्स द पॉइंट, तो धूप में मेरे को बाहर नहीं जाने इसलिए टिफ़िन मंगा रहा हूँ। तो फिर मेरे को एक ऐप मिली मधुरस, जो यहाँ पे गांधीनगर की लोकली मेड ऐप है, यहाँ के लोगों ने बनाई। और उस ऐप के अंदर 4-5 टिफ़िन सर्विसेज है अलग अलग। तो मैंने ट्राई करना चालू किया फिर, लेकिन क्या होता कि मैं फुल नहीं मंगाता, मैं मिनी मंगाता हूँ, क्योंकि फुल बहुत ज़्यादा पड़ जाए मेरे लिए। फुल में एक्चुअली 7-8 रोटी और बहुत टू मच, तो मैं मिनी मंगाता हूँ। उसमें ये प्लेट नहीं आती ऐसी, मतलब सब उसमें आते हैं पॉलीथीन बैग में। तो यहाँ कहाँ खाऊँ मैं यार, घर पे आए पॉलीथीन बैग तो ठीक है, थाली वाली होती है, यहाँ पे क्या करूँ। तो फिर मैंने पूछा उनको कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को मिनी चाहिए लेकिन थाली जैसा चाहिए कुछ। तो जो बोला कि ये है मिनीदास किचन करके, वो लोग देंगे, मिनी में भी देंगे। वो जनरली सब फुल होते हैं उसमें थाली देते हैं, मिनी में बैग्स, लेकिन ये लोग मिनी में भी देते हैं। तो फिर बोला ठीक है ट्राई करके देखें, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। मतलब इतने साल से मैं बाहर हूँ, 12th के बाद से इतने टिफ़िन खाए, बट इतना अच्छा मेरे को नहीं लगा। हर रोज़ कुछ अलग अलग होता है, गर्म होता है, रोटियाँ भी अच्छी होती है, एंड प्राइस 100 के अंदर, 100 के अंदर होती है। और अगर आप बंधा लो, अगर आप सब्सक्राइब कर लो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो उससे भी कम, माने 80-85 में आपको पड़ जाए, तो अच्छा है ना भाई, और क्या चाहिए। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर से इस चीज़ पे अराइव किया मैं, और अच्छी बात है। मतलब ये तो मैं रखूँगा, भले ही उर्विशा आ जाए तो भी रखूँगा। मतलब हम दोनों को भी कभी खाना हो ना, तो ऐसे ऑर्डर कर सकते। ज़ोमैटो ही समझो, बट फॉर टिफिन्स। सो डन फॉर द डे। शाम हुई है, 6:15 बजे होंगे। आज का काम अपना ख़त्म हुआ। जितना सोचा था उतना तो नहीं कर पाया, बट काफ़ी हद तक नेल डाउन हो गया ये स्टोरी बीट्स। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट और इसको आगे ले जाएंगे और थोड़ा डेवलप करूँगा, एंड देन नेक्स्ट वीक में टारगेट है कि लिखना शुरू हो जाए, मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो। तो अभी थोड़े 1-2 काम है मेरे को बाहर, तो वो करता हूँ पहले, अंधेरा हो उससे पहले, एंड देन रात का मंगाएंगे खाना, और वो भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है कि यहीं से मंगाऊँ ये टिफ़िन या फिर कुछ और, पर अब देखते हैं। चलो, ये हालत है यहाँ पे खोद के, यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ है, और फिर पाइप्स डालते उधर बहुत आगे तक ये सब चल रहा है काम का इधर। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा वर्थवाइल हुआ नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। मतलब कुछ काम था जिसमें मेरे को कुछ चीज़ें ले जानी थी, बट कैमरे के साथ ऐसे सेट नहीं हो रहा था, तो फिर जाने दिया। उसके बाद फिर वही जो टिफ़िन मैं मंगाता हूँ वो मंगाया मैंने। मैं सोचा था कि उसको वो दिखाऊंगा, बट जैसे आया मैं पूरा खा गया, और फिर याद आया कि उसको दिखाया तो नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जो सुबह दिखाया वैसे, मैंने वैसा नहीं, रात का मैं कम खाता हूँ रात को, तो सिर्फ 1 सब्ज़ी और 4 रोटी, उसका ऐसा मिनी टिफिन, मिनी भी नहीं, मिनी में तो 2 सब्ज़ी, उससे भी कम आता है एक, कि सब्ज़ी रोटी या दाल चावल। मतलब एक नॉर्मल टिफ़िन, एक मिनी टिफ़िन जिसमें 2 सब्ज़ी और कम रोटी हो, क्वांटिटी भी कम होती। फिर उसके नीचे उससे कम अगर खाना है तो सब्ज़ी रोटी या फिर दाल चावल। तो ये होता है। ये टिफ़िन सर्विस मिल गई ना, मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा हुआ। मतलब इसने मेरे को, इट सेव्ड मी सीरियसली, कि अच्छा खाना मिलता है और वो भी काफ़ी कम दाम में। अभी ये ज़ोमैटो स्विगी है ना, ये आपको लगे कि चलो थाली मंगा लेते हैं या फिर कुछ पुलाव ऐसा कुछ मंगा ले, मतलब थाली भी होगी ना तो वो 170, 180, 150 से ऊपर होगी, और पुलाव या ऐसा कुछ मंगा रहे हो वो भी उतने का होता है। मतलब ये तो मॉडरेटली बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत ऊपर भी जाती है प्राइसेस, और उसके ऊपर फिर आप डिलीवरी चार्ज गिनो तो 200-250 तो आराम से हो जाए एक टाइम का खाने का। अभी ये कभी कभी चले, वीक में एक बार ठीक है, बट रोज़ आपको खाना हो दिन के 2 टाइम, तो फिर ये नहीं कर सकते आप, बिकॉज ये लगता है आपको एक बार में नहीं पता चलेगा। कंटिन्यूसली एक वीक मंगाओ तो वो लगता है कि मतलब, तो कॉस्ट एड्स अप। एक बार में 250-300 जाते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि एक हफ्ते में तो बहुत बड़ी अमाउंट खाली हो गया। तो रेगुलरली जो खाना है आपको, रोज़ खाना है, रोज दिन में 2 बार खाना, तो वो हमेशा थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। वो आप दोनों ही टाइम ज़ोमैटो स्विगी नहीं कर सकते, तो इसलिए टिफ़िन ही बेस्ट है।
टिफिन या भोजनालय में खाऊं। तो पहले भोजनालय ट्राई किया मैंने इन्फो सिटी में, बट यार इतनी गर्मी, दोपहर में इतनी गर्मी लगती है ना वहाँ जाते जाते। मानोगे नहीं क्या हुआ, मैं 2 या 3 दिन गया, और उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जाके वापस आया ना मैं, तो इतना अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना, मजा ही नहीं आ रहा। एसी के नीचे बैठा हूँ मैं, काफी घुमा फिरा हूँ यहाँ पे, थोड़ा हवा चेंज किया, बाहर भी गया अंदर भी गया, बट ऐसा मजा ही ना है। और पानी भी मैं 1.5 लीटर पानी ऐसे ही पी गया, मतलब एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, बट चला गया ऐसे ही पानी, और बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं गया मैं। सोचो कितना डिहाइड्रेशन हो गया, यहाँ से मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो, तो इतना जाने में इतना डिहाइड्रेशन हो गया और ऐसा दिमाग ही खराब हो गया। फिर सोचा नहीं ये नहीं चलेगा, अपने को टिफिन ही चाहिए। इसलिए फॉर्चुनेटली ये ऐप मिल गई तो अच्छा है, सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता है, तो गुड है। तो इसी नोट पे वीडियो करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।